अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो लोग उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं और ख़ास तौर पर वो लोग जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। खुशखबरी ये है कि सऊदी अरब की तरफ से सऊदी उलमा बोर्ड के एक मेंबर हैं शेख अब्दुल्ला बिन सलमान, ये शाही मुशीर भी हैं। उन्होंने अनाउंस किया है कि इस साल 2025 में सऊदी अरब में पहला रोज़ा 1 मार्च को होगा और इस साल सऊदी अरब में जो ईद उल फितर है वो 30 मार्च को मनाई जाएगी। यानी इस साल 2025 में सऊदी अरेबिया में 29 रोजे होंगे और 29 मार्च की शाम मगरिब के टाइम में शवाल का चांद नजर आ जाएगा। 30 मार्च को यकम शवाल और ईद उल फितर का दिन होगा। यह खबर खास और खास उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो ये चाहते हैं कि वो यकम रमजान से एक दिन पहले सऊदी अरब पहुंच जाएं और रमजानुल मुबारक का पूरा महीना सऊदी अरब में गुजारें और ईद उल फितर की नमाज वहीं अदा करें और उसके बाद वो अपने अपने मुल्कों को वापस आए। क्योंकि अब ये सऊदी अरब की तरफ से कन्फर्म हो गया है कि पहला रोजा 1 मार्च को होगा, इसलिए वो लोग 28 फरवरी को या 27 फरवरी को भी अपनी बुकिंग करवा के अपनी एयरलाइन की टिकट बुक करवाएं और वहां पे रमजानुल मुबारक से एक दिन पहले पहुंच जाएं। हो सकता है सारे के सारे लोग पूरे का पूरा रमजानुल मुबारक का महीना वहां ना गुजारना चाहें, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा वहां गुजारना चाहते हैं। वो लोग जो पूरा महीना गुजारना चाहते हैं और वो लोग जो आखिरी अशरा वहां गुजारना चाहते हैं, इनमें से मेजॉरिटी वो लोग होते हैं जो आखिरी अशरे में वहां पे एतकाफ करना चाहते हैं। इस हवाले से सऊदी उलमा बोर्ड ने जो उम्रा ज़ायरीन एतकाफ करना चाहते हैं, चाहे वो एतकाफ मक्का में करें या एतकाफ मदीना में करें, इन मुतकफीन के लिए और इनको बेहतर और बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, इनकी सहरी और अफ्तारी के बेहतरीन इंतजाम करने के लिए बाकायदा इंस्ट्रक्शंस, रूल एंड रेगुलेशंस और हदायतनामा जारी कर दिया गया। इस हवाले से खबर असल में यह है कि पिछले साल जिस कंपनी ने कैटरिंग के लिए परमिट लिया था, सऊदी अरब की गवर्नमेंट उस कंपनी की सर्विसेज थी उससे कोई इतनी सेटिस्फाइड नहीं है। इसकी वजह यह है कि शायद उस कंपनी ने सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से जो शराइत और ज़वाबत, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो हदायतनामा जारी किया था, शायद उसको उस तरीके से फॉलो नहीं किया, उसके स्टैंडर्ड्स उस तरीके से वो मीट नहीं कर सकी। इसलिए इस साल कैटरिंग वाली कंपनी भी तब्दील होगी। इस हवाले से भी हदायतनामा जारी कर दिया गया है कि वो सरकारी तंजीमें, वो कारोबारी कंपनियां या वो फलाही अदारे जो सऊदी अरब में मक्का और मदीना में उम्रा के ज़ायरीन के लिए और ख़ास तौर पर एतकाफ करने वाले लोगों के लिए सहरी और अफ्तारी का इंतजाम करना चाहते हैं ना, वो बाकायदा अप्लाई करेंगे। सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें परमिट जारी किया जाएगा। फिर वो मस्जिद नबी में या खाना काबा में, हरम में सुफरे बिछा सकते हैं, दस्तरखान बिछा सकते हैं और सहरी और अफ्तारी के इंतजाम कर सकते हैं। बगैर परमिट के, सऊदी अरब के अप्रूवल के बगैर कोई कंपनी, कोई फलाही अदारा और कोई सरकारी या प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी सहरी और अफ्तारी का इंतजाम नहीं करेगी। इस हवाले से उम्रा ज़ायरीन के लिए अमूमन और जो लोग वहां पे इत्तकाफ करेंगे उनके लिए खास तौर पर यह खबर भी है कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने सहरी और अफ्तारी के लिए पिछले सालों में जो मेन्यू अप्रूव किया था ना, इस साल उस मेन्यू में 2-3 नए आइटम शामिल कर दिए गए ताकि उम्रा ज़ायरीन अमूमी तौर पर और एतकाफ करने वाले लोगों को खुसूसी तौर पर बेहतर सर्विस प्रोवाइड की जा सके, उनकी बेहतर खिदमत की जा सके और उन्हें एक प्रोटोकॉल दिया जा सके। अच्छा, इस हवाले से ना एक हैरान कौन खबर यह भी है कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने बाकायदा इंस्ट्रक्शन जारी की है और ये हदायत दी है कि वो लोग जो शुगर के पेशेंट हैं उनके मेन्यू, उनकी सहरी और अफ्तारी की जब इंतजाम किया जाएगा ना, तो शुगर पेशेंट के लिए अलग से स्पेशल मेन्यू होगा और ये अनाउंस किया जाएगा कि ये शुगर पेशेंट के लिए है। अब देखिए, इतने बेहतरीन इंतजाम लाखों लोगों के लिए, फिर इतनी बड़ी सखावत और उसमें भी इस हद तक बारीक बीनी के साथ इतनी एहतियात की जा रही है कि शुगर पेशेंट के लिए एक अलग से मेन्यू बनाया जा रहा है। इसलिए जो लोग उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं, जो इस इंतजार में थे कि ये कंफर्म हो जाए कि पहला रोजा कब होगा, उनकी कंफर्मेशन हो गई, वो अपनी बुकिंग फौरन करवाएं। और वो लोग जो वहां पे एतकाफ करने का इरादा रखते हैं, वो एतकाफ करने की नीयत रखते हैं, वो बाकायदा तौर पर एतकाफ करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको एतकाफ करने के लिए कैसे अप्लाई करना है, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, आपने डिजिटल कार्ड कैसे हासिल करना है, वो पूरा डिटेल। फिर ये भी कि मक्का में एतकाफ करने का तरीक़ाकार और वहां पे अप्लाई करने के लिए अलग तरीक़ाकार है, और मदीने में अगर एतकाफ करना चाहते हैं
उनकी कंडीशंस अलग है, उसकी शराइत अलग है, उसको अप्लाई करने का तरीकाकार अलग है। ये सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में रिकॉर्ड कर दी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब करने का काम क्या रह गया है? सिर्फ ये रह गया है कि आप तैयारी करें, अपनी टिकट की बुकिंग करवाएं, वीजा लगवाएं और वहां पहुंचे, मक्का पहुंचे या मदीना पहुंचे 1 मार्च से पहले। और अगर अल्लाह आपको इस चीज की तौफीक दे कि आप अपना रमजानुल मुबारक का महीना सऊदी अरब में, मक्का में या मदीना में गुजारें, तो ये बात अपने जहन में याद रखें कि रमजानुल मुबारक के अलावा आम दिनों में भी मक्का में आप जो भी इबादत करते हैं उसका सवाब 1 लाख गुना तक बढ़ जाता है, और मदीना में मस्जिद नबी में आप जो भी इबादत करते हैं उसका सवाब 50,000 गुना तक बढ़ जाता है। ये अमूमी दिनों की बात कर रहा हूं। रमजानुल मुबारक के महीने में तो हर अमल का सवाब 70 गुना या शायद इससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अभी आप इमेजिन करें कि आप कितने खुशनसीब लोग हैं कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है कि आप रमजानुल मुबारक के महीने में 70 गुना ज्यादा अजर लेंगे, और फिर आप वहां जाएंगे मक्का में जहां 1 लाख गुना तक ज्यादा अजर है, और अगर आप मदीना में जाएंगे तो वहां पे 50,000 गुना ज्यादा अजर है। अपने इस वक्त को कीमती बनाएं और अल्लाह ताला ने आपको जो नेमत दी है इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, और वहां रहते हुए इबादत करते हुए, सहरी इफ्तारी करते हुए, वहां रमजानुल मुबारक के महीने में दुआएं करते हुए, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हुए, जब भी आप दुआ के लिए अपने हाथ उठाएं, आप मुझे और पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरा नाम आसिफ है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।